मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार और मैं हूं आपकी होस्ट एस्टर खालिद नाज। और आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का दिन बहुत ख़ास दिन है। जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। वतन जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। खुदा हमें ये वतन देता है और खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि तुम आला हुकूमतों के ताबिया रहो। तो हम आला हुकूमतों के ताबिया हैं और हम आज जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। और आज़ादी हर एक शख्स को पसंद है, इंसान भी जी, इंसान हो या एनिमल हो, कोई भी हो, आज़ादी सबको पसंद है। और आज़ादी में हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हैं। बिल्कुल। तो आज क्योंकि जश्न आज़ादी है, आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है और आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि आज़ादी हमें कैसे हासिल करनी है। आमीन। आज खुदा के खादम पास्टर खालिद साहब हमारे साथ शामिल हैं। आज हम उनसे सीखेंगे कि आज़ादी में रहकर हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। प्रेज़ गॉड, वंडरफुल, थैंक यू सो मच एस्टर जी। नाज़रीन, आप सबों को सुबह का सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। एंड आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक, यानी जश्न आज़ादी 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। ये वो दिन है जब ये मुल्क जो है रूए ज़मीन पर दुनिया के नक्शे पर आया। हम शुक्रगुजारी करते हैं। और आज़ादी की बात हो रही है। आज का जो हवाला रेफरेंस है वो इंजीली बयान है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 8वें बाब की जो है 32वीं आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। आमीन आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि हम दुआ कर लें और दुआ के बाद फिर हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं और हम झुकें और मिलकर दुआ करें कि खुदा आज के दिन हमारी मदद करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मदद करे और हम सबको संभाले। खुदा प्यारे पिता, हम शुक्रगुजार हैं आज सुबह एक और खूबसूरत दिन, नया दिन तूने हमें दिया। और ख़ास तौर पर हमारा मुल्क पाकिस्तान जो आज ही के दिन आज़ाद हुआ था और तूने खुदावंद ये आज़ाद मुल्क अपने लोगों को दिया। शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि ये मुल्क बहुत सारे लोगों की कुर्बानियों की बदौलत हासिल हुआ है। और खुदा हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, मजबूत हो, खुदा हम स्ट्रॉन्ग हो और दुनिया में इस मुल्क का नाम रोशन हो। हमारी मदद फरमा। और आज कलाम खुदा में से जो हम बातचीत करें हैं, खुदा तेरे हुजूर तू हमारी मदद करना, रहनुमाई करना और तमाम नाजरीन को बरकत देना। मेरी और एस्टर की मदद फरमा, खुदा यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आज़ादी के मतलब बहुत सारी बातें सीखते हैं। जैसे खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, हमारी मरकज़ी आयत भी आज की यही है कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो यानी कि ट्रू जो फ्रीडम है उसके मतलब आज आप हमें बताएंगे, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? थैंक यू एस्टर। बुनियादी तौर पर जैसा कि आज़ादी जो है वो रोशनी है और गुलामी जो है वो तारीकी है। बिल्कुल। तो यानी जो शख्स आज़ाद है बिल्कुल वो रोशनी में है और जो गुलाम है वो तारीकी में है, अंधेरे में है, डार्कनेस में है। बिल्कुल। तो आप जानती हैं यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें तारीकी को मैसेज नहीं देना, तारीकी को झिड़कना नहीं है, तारीकी को नूर की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। जब नूर होगा तो खुद ब खुद तारीकी खुद ब खुद चली जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तारीकी को नूर दिखाएं और वो नूर यीशु है। बिल्कुल। दो तरह की गुलामी है, दो तरह की आज़ादी है। एक वो गुलामी है कि जब कोई कौम, कोई सोसाइटी, कोई माशरा किसी दूसरी कौम की गुलामी में है, यानी उनको आज़ादी नहीं है, आज़ादी से ना वो जी सकते हैं, ना खा पी सकते हैं, ना अपने अकायद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो लोग, ये जिस्मानी गुलामी है। बिल्कुल। एक और गुलामी है और वो है रूहानी गुलामी। बिल्कुल। नजरियाती गुलामी, ज़हनी गुलामी। बिल्कुल। मैं एक दिन सोशल मीडिया पर देख रहा था एक पोस्ट, तो एक छोटा सा डॉगी है, कुत्ता जैसे छोटा पपी होता है। बिल्कुल। तो उसके मुंह में, उसके गले में लगाम डाली हुई है एक बड़े से घोड़े की। अच्छा। तो वो घोड़े को लेके आगे जा रहा है। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ था पोस्ट में कि जब लोग आज़ादी की अहमियत को जानते नहीं हैं या खो देते हैं तो फिर एक छोटी सी मखलूक भी उनको अपने गुलाम बना लेती है। तो इसी तरह अगर लोगों को आज़ादी के बारे में इल्म नहीं है
तो फिर वो समझेंगे कि हम ठीक हैं। बिल्कुल, तो लिहाजा इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जैसे कोई कौम, कोई माशरा, कोई सोसाइटी किसी दूसरी कौम या किसी मुल्क की गुलामी में है, उन्हें छुड़ाने के लिए कोई इंसान, कोई सूरमा, बिल्कुल कोई जंगजू, कोई वॉरियर, कोई दानश्वर, कोई साहिब फहम उनको आज़ाद करवा सकता है अपने नज़रिए से, अपनी कोशिश से और अपनी स्ट्रगल से। बिल्कुल लेकिन जो गुनाह की गुलामी है बिल्कुल। उससे कोई इंसान नहीं छुड़ा सकता। राइट राइट। उससे सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह छुड़ा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे यहाँ पर जो आयत मुकद्दसा पढ़ी गई है, अभी हमने जो मरकजी आयत के तौर पर पढ़ी, और सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता कि तुम आज़ाद किए जाओगे? सवाल करने लगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो उनका रिस्पॉन्स आया अहले यहूद का, वो बड़ा अजीब था। बिल्कुल। वो क्योंकि बड़ा प्राइड था उनके अंदर कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और इब्राहिम खुदा का दोस्त है। बिल्कुल। और इब्राहिम को खुदा ने चुना, खुदा ने उसे बरकत दी और बरकत का वादा किया कि ज़मीन के सब कबीले तेरे। वो कहने लगे हम तो उसकी नस्ल से, तो हम तो कभी किसी की गुलामी में नहीं, हालांकि वो मिस्र की गुलामी में रहे, उसको भी भूल गए वो। तो वो कहते कि हम तो किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता कि हम आज़ाद किए जाएंगे? तो फिर यीशु ने ये बात वाज़े कर दी। खुदाम यीशु ने 34वें आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि जिस तरह कोई शख्स जिस्मानी तौर पर कैद में है या किसी की गुलामी में है, उसको बेड़ियां लगाई गई हैं, उसको हथकड़ियां लगाई गई हैं, उसे किसी कमरे में बंद कर दिया, सलाखों के पीछे बंद कर दिया है, तो इसी तरह बहुत सारे लोग ज़हनी तौर पर गुलाम हैं। बिल्कुल। उनकी सोचें नापाक हैं, वो सोचों के गुलाम हैं, नज़रियात के गुलाम हैं और गुनाह ने उन पर कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल। और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद कैद खाना में बंद करने में ही गुलामी है या बेड़ियां लगाने में गुलामी है, या हम किसी की गुलामी करें, इसी को वो गुलामी समझते रहते हैं और इसको कैद खाना समझते हैं। मगर ये असल जो कैद है उसके बारे में लोग जानना नहीं चाहते आज। यानी ज़हनी कैद। बिल्कुल। ज़हनी तौर पर जो लोग बिल्कुल कैद में हैं उनको भी आज़ादी की ज़रूरत है। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जिस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं, बिल्कुल, वो ये है कि जो शख्स गुनाह करता है, आप गुनाह की डेफिनेशन को जानती हैं। बिल्कुल। गुनाह का मतलब है हुक्म अदूली, निशाने से चूक जाना, खुदा की नाफरमानी करना, जैसे अबू अल बशर ने किया, पहले माँ बाप ने, आदम और हवा ने नाफरमानी की। तो ये गुनाह है। तो जो लोग खुदा की नाफरमानी करते हैं वो गुनाह के गुलाम हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात वाज़े कर दी कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और अब उनके मुंह बंद हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि हम सब किसी ना किसी तरह अपनी ज़िंदगी में गुनाह रखते हैं। कोई नशा करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई रिश्वत लेता है, कोई किसी का हक मार लेता है, कोई किसी की जायदाद छीन लेता है, कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा। तो जानते थे अहले यहूद के ये बुराइयां माशरे में पाई जाती हैं। तो खुदा यीशु मसीह ये चीज़ वाज़े कर रहे हैं कि बेशक तुम जिस्मानी तौर पर आज़ाद हो, लेकिन गुनाह की वजह से तुम अभी भी गुलाम हो। जैसे आज हमारे माशरे में आप देखें कि बहुत सारे लोग आपको महज फिजिकली तौर पर तो आज़ाद नजर आएंगे, कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि जी हम बिल्कुल ठीक हैं, और हाँ जी, वो समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, मगर वो आज़ाद नहीं होते, बल्कि वो गुलाम होते हैं। और ये गुलामी सबसे खतरनाक है। मैं इसकी मिसाल इस तरह दे देता हूँ कि जैसे हमारी हुकूमत ऐलान कर दे कि कोई शख्स जो है जेल में है, तो उसे जेल में एसी भी लग जाएगा, टेलीविजन भी लग जाएगा, उसे वहां पर हर तरह का खाना भी मिलेगा, टेलीफोन भी मिल जाएगा, लेकिन रहेगा वो सलाखों के पीछे। तो इससे मुराद कि अब उसे सब कुछ मिल गया है, लेकिन है वो सलाखों के पीछे। तो आज बेशुमार लोग हैं वो गुनाह की कैद में हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। वो समझ रहे हैं कि शायद हमें सब कुछ मिल गया, हमारे पास वसाइल हैं, सहूलतें हैं, आसाइशें हैं, ज़िंदगी बड़ी लग्जरी है, लाइफ जो बड़ी अच्छी गुजर रही है, लाइफ इज़ गुड। जैसे वो अक्सर हम लोगों से पूछें कि हाउ आर यू डूइंग, वो कहते हैं लाइफ इज़ गुड। तो कई समझते हैं कि लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अच्छा, एक बात और है कि
कुछ लोग हैं वो गुनाह करके वो समझते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, हमें पोशीदगी में छिप कर पोशीदगी रात की छिप तारीकी में रात की तारीकी में करते हैं। मगर हमें ये याद रखना है कि खुदा जिस हमें देख खुदा रहा है, ने पैदा किया ऊपर से देख है रहा वो है। हमें हमारे बारे में तो A to Z जानता है। बिल्कुल। हमें गुनाह करने से पहले ये जरूर सोचना है लोग नहीं देख रहे मगर खुदा खुदा देख देख रहा रहा है। है। बिल्कुल। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उनको बताया है कि वो सच्चाई है क्या। बिल्कुल। आपको पता है कि यीशु की ज़ात पर सदियां गुजर गई हैं, आज भी लोग डिबेट करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। आज भी लोग यीशु मसीह की ज़ात के बारे में बहुत सारे सवालात करते हैं। बिल्कुल। जैसे हम बतौर मसीह इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह अज़ली और अबदी है, बिल्कुल। यीशु मसीह कलमा खुदा है, आमीन। ठीक है। वो अज़ल ही से बाप के साथ था और कंवारी से पैदा हुआ और दुनिया में आया, बिल्कुल। और फिर उसने इंसानों का कफारा दिया, बिल्कुल। मसलूब हुआ, बिल्कुल। दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा देखो ये खुदा का बर्रा है। तो हम जानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह की ज़ात पर आज भी बहुत सारे लोग सवालात करते हैं। तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि यीशु मसीह ने फिर वहाँ पर ये बात वाजे की। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुकद्दस कलाम में लिखा है 36वीं आयत में, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद होंगे। यानी पहले उसने कहा बस सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। यहाँ पर उस सच्चाई के बारे में बताया है कि वो सच्चाई जो है वो यीशु मसीह है। तो हमें याद रखना है कि वो सच्चाई यीशु है जो आज़ाद करती है। बिल्कुल। अभी क्योंकि ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है और हम ब्रेक पर जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार। हम दोबारा मिलेंगे इस बात के साथ कि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो वाकई ही हम आज़ाद हो जाएंगे। आमीन। हमें ज़रूरत है बेटे की। हम दोबारा मिलेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार और मैं हूं आपकी होस्ट एस्टर खालिद नाज। और आज हम मना रहे हैं आज का बहुत ख़ास दिन, जश्न आज़ादी का दिन है। Yes. खुशी का दिन है, आज़ादी का दिन है। और मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ इस दिन को और बहुत खुश भी होती हूँ क्योंकि हम एक आज़ाद वतन में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे Praise हैं। God. और हमें आज़ादी के साथ साथ हमें खुदा के कलाम की भी ज़रूरत है। आमीन। और शुक्रगुजारी भी करनी चाहिए कि इतना खूबसूरत मुल्क खुदा ने दिया। बिल्कुल, बहुत प्यारा है। चारों मौसम है, चारों मौसम है, मैदान है और फिर डेजर्ट है और पहाड़ हैं, दरिया हैं, ग्लेशियर है। बिल्कुल, और दुनिया की आपको पता दूसरी बड़ी चोटी केटू वो भी पाकिस्तान में है। तो बहुत खूबसूरत मुल्क है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान के हम जाएं देखें, नॉर्दर्न एरिया में जाएं तो वहाँ पे हमें इतने अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं जी कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे वाकई हम जन्नत में आ गए। बिल्कुल। जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक सीख रहे थे कि अगर बेटा हमें आज़ाद करे तो वाकई ही हम आज़ाद हैं। यस जी। हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में मज़ीद हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए किस तरीके से आज़ादी लेकर आए। आमीन। और हमें आज़ाद कर दिया, गुनाहों की गुलामी में से आज़ाद कर दिया। और पालूस रसूल भी इसके बारे में गलतियों के ख़त में 5वें बाब की पहली आयत मुक़द्दसा में। जी बिल्कुल, मैं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल आप जी नाज़रीन, आइए देखते हैं आज एक और खूबसूरत हवाला जो आपकी खिदमत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो है गलतियों 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। तो ये जो रेफरेंस है ये हमें बताता है कि हम आज़ाद हो चुके हैं। बिल्कुल। और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि हमारी खलासी फानी चीज़ों से नहीं, ना ही सोने चांदी से और ना ही बकरों बछड़ों के लहू से, बल्कि यीशु मसीह जो खुदा का बेय बर रहा है उसके लहू से हुई है। यानी हम कीमत से खरीदे गए। तो इसलिए आज ये पैगाम है कि उसने हमें आज़ाद कर दिया है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बहुत सारे लोग नजरियात की कैद में हैं, वो जहन की जेल में बंद है, वहाँ से आज़ाद नहीं हो रहे। और यहाँ पर जो बात की गई है कि
मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। बिल्कुल तो मैं एक परिंदे की अक्सर मिसाल देता हूँ कि एक परिंदा बिल्कुल जो पिंजरे में रहा कई साल और फिर एक दिन उसके मालिक ने उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। अब उसका दरवाज़ा तो खुला हुआ है, उसकी विंडो खिड़की खोल दी गई कि ये परिंदा आज़ाद हो जाए। वो परिंदा फिर भी सलाखों के साथ टकरे मार रहा है, बिल्कुल, जबकि खिड़की खुली हुई है कि वो चला जाए। तो यही काम यीशु मसीह ने किया है। बिल्कुल, सलीब पर उसने जान दी, मसलूब हो गए, मर गए, दफन हो गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब उसने हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन हम फिर भी टकरे मार रहे हैं निजात पाने के लिए, रिहाई पाने के लिए, गलबा पाने के लिए, बदरूहों से खौफजदा है, बीमारियों से खौफजदा है। आज भी हमने कंप्रोमाइजिंग सिन, जैसे छुप कर गुनाह की बात कर रही थी आप, आज भी हमने गुनाह के साथ कंप्रोमाइज किया हुआ है। तो मेरे अजीज, कलाम फरमाता है यीशु मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। ये नहीं कि हम फिर गुलामी में चले जाए। जैसे कलाम में लिखा है कि नहाई हुई सूरनी दलदल में जा घुसी और कुत्ता कह करके फिर खा जाता है। आज भी बेशुमार लोग उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, ठीक है, वह वादा किया, अहद किया कि खुदा के साथ चलेंगे, लेकिन फिर पुरानी दुनिया में चले गए, गुनाह से बाज नहीं आते। जी बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर हमें यह पैगाम दिया जा रहा है कि हमने निजात पाई है, निजात में कायम रहने के लिए, बिल्कुल, और हमने बढ़ना है, तरक्की करनी है, बिल्कुल। तो आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान की हम बात करें, बिल्कुल, कि वतन अजीज पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, बिल्कुल, तो अब इसकी आज़ादी को कायम तो हमने रखना है ना। बिल्कुल। यानी हमारे जो कायद थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जना, बिल्कुल, जो फाउंडर थे पाकिस्तान के, बिल्कुल, उन्होंने एक तहरीक चलाई कि हम एक अलग जो है मुल्क बनाएंगे, आज़ादी से रहेंगे। अब उन्होंने आज़ाद तो हमें करवा दिया है, बिल्कुल, लेकिन अब इसकी आज़ादी और दिफा तो हमने करना है ना। बिल्कुल। तो इसी तरह खुदा ने हमें निजात दे दी है, बिल्कुल, अब उस निजात को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और फिर ये कि बीइंग अ क्रिश्चियन, हमें मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हमें इसकी आज़ादी को कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करना है। बिल्कुल, बिल्कुल, जबरदस्त। बिल्कुल, अगर हमारी पॉजिटिव थिंक होगी, अगर पॉजिटिव सोच होगी, तो फिर ही हम अपने मुल्क वतन की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मसीहों ने नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान बनाने में मसीहों का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा। और आप देखें कि इवन कि पाकिस्तान बनने से पहले भी हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन गांव हैं, बिल्कुल, ठीक है, और फिर हमारे अभी आबाद हैं, वो पाकिस्तान बनने से पहले के हैं। बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट हैं, और आज जितनी ब्यूरोक्रेसी है हमारे मुल्क की, उनमें जितने बड़े बड़े उहदेदारान हैं, ऑफिसर्स हैं, आला उहदेदारान हैं, हुकूमती लेवल पर जो लोग हैं, वो आप देखिए कि मिशन स्कूलों के पढ़े हुए हैं, मिशनरी अदारों से उन्होंने। तो यानी मसीहों ने पाकिस्तान को बनाने में, इसकी तरक्की में, इसकी तामीर में, इसके दिफा में बहुत किरदार अदा किया है। बिल्कुल, तो सही आपने फरमाया कि मसीहों का बड़ा कुलीदी किरदार रहा है। तो हम बात कर रहे हैं अपनी आज़ादी को कायम रखना। बिल्कुल, यानी आज़ादी, अब आज़ादी मिसयूज भी हो रही है। बिल्कुल। मुझे एक बड़ी अच्छी बात सुनने में मिली कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो माल रोड के ऊपर एक शख्स जो है वो अपनी छड़ी घुमाते हुए जा रहा था, तो उसे किसी ने पूछा कि या उसकी नाक पे लगी वो छड़ी, तो जब उसकी नाक पे लगी तो उसने कहा कि साहब आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं आज़ाद वतन का बासी हूँ, तो मैं अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहा हूँ। तो यानी ऐसे भी आज़ादी एंजॉय नहीं करने के हम दूसरों का नुकसान करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आज़ादी का जो है नाजायज़, जैसे हमारे बच्चे, आपने देखा कि मोटर बाइक्स की वो सलेंसर जो होते हैं वो निकाल कर आवाज़ें और फिर अजीब अजीब काम करते हैं और फिर वन व्हीलिंग करते हैं, ठीक है। इससे भी नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है और ट्रैफिक में खलल पड़ता है। तो हमने अपने वतन से प्यार भी करना है, पैट्रियटिक बनना है, मुहब्बे वतन बनना है, क्योंकि ये कितना ज़रूरी है। एक और चीज़ बड़ी ख़ास है, मैं देखता हूँ कि बतौर मसीह चर्च हम पाकिस्तान के लिए कितनी दुआ करते हैं। हमारी हर इबादत में पाकिस्तान के लिए दुआ लाजमी होती है। तो मैं समझता हूँ कि हम नाजरीन को ज़रूर ये पैगाम दें कि जब भी आप दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि रास बास की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। आमीन। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर ये भी लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। तो आज बेशुमार लोग हैं वो वायलेशन करते हैं और कई दफ़ा वन वे ट्रैफिक कर रहे होते हैं, उसकी तरफ जा रहे होते हैं, जो सिग्नल्स हैं उनको रेड पे क्रॉस कर जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि हमने अपनी आज़ादी को बदी का पर्दा नहीं बनाना और हमने ओवरटेक नहीं करना, बल्कि
कानून की पासदारी करनी है, बिल्कुल। एक अच्छे शहरी का सबूत देना है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत खूबसूरत हवाला है जो आज़ादी के बारे में हमें बताता है। जी। ये दूसरे ग्रंथियों में है। तो दूसरा ग्रंथियों 3 बाब और उसकी 17 आयतें मुकद्दसा में आप प्लीज पढ़ दें। जी ज़रूर ज़रूर। जी अज़ीज़ो, मुक़द्दस कलाम में से हम देखेंगे दूसरा ग्रंथियों 3 बाब की 17 आयत में लिखा है, और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। आमीन। तो ये जो रेफरेंस बड़ा खूबसूरत है अभी जो पढ़ा गया है, इसमें लिखा है कि जहाँ पर खुदावंद का रूह है वहाँ आज़ादी है। आमीन। यानी अगर हम बंधनों में है, जुओं में है, अगर शैतान ने, बदरूहों ने, बीमारियों ने, तरह तरह की बुरी आदत ने हमें जकड़ा हुआ है, बिल्कुल तो जब खुदा का पाकरू जुम्बश करता है, पाकरू की कुदरत नाज़िल होती है, बिल्कुल। तो वहां पर जुए बंधन टूट जाते हैं। Praise तो God। इसलिए यहाँ पर जो इंजीली बयान क्रंथस को लिखा गया है पौलुस रसूल की मार्फत, बिल्कुल। उसमें यही पैगाम है कि जहाँ पर खुदावंद का रूह होता है वहां पर आज़ादी होती है। यानी खुदा का पाकरू जुए बंधन तोड़ता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज हमें आज़ादी के मतलब बताया है और बड़ी खूबसूरत बात की है जी, जी। कि जहाँ रूह है वहाँ पे आज़ादी है। बिल्कुल। तो हमें खुदा के मुताहिद चलना है, उसके हुक्मों को मान रहा है ताकि हम आज़ाद ज़िंदगी को गुजारें। आमीन। तो आज आप हमारे नाज़रीन को क्या विश करना जी, चाहेंगे? मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि वतन अजीज़ पाकिस्तान, खुदा ने हमें एक आज़ाद वतन दिया है और इसकी तामीर व तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं कई दफ़ा गौर करता हूँ कि लोग सिर्फ हुकूमत पर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। तो हमें गौर करना है कि हम इस मुल्क के लिए, इस सरजमीन के लिए अपना किरदार क्या अदा करते हैं। अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं तो हम जो हमारे घर का बाहर फ्रंट डोर है उसको भी हम नीट एंड क्लीन रखें। अगर हम जिम्मेदारी ले लें छोटे लेवल पे तो बाकी चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। खूबसूरत लगती हैं। जी। तो मेरी तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से और PMI टेलीविज़न की तरफ से नाजरीन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आप सबको आज का खूबसूरत दिन जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और आप इस जश्न आज़ादी के दिन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदानों के साथ और अपने बच्चों की आप केयर भी करें कि सलंसर नहीं निकालना, बल्कि अच्छे तरीके से आज के दिन को आज़ादी को मनाना है। और अपने बच्चों को आप फ्लैग्स लेके दें उनको, जो है, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, उनको ड्रेसिंग करवाएं क्योंकि ये बड़ी खुशी का दिन है और हम सब मनाते हैं। जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, ये हमेशा शाद रहे, आबाद रहे, ये आज की मेरी दुआ है अपने मुल्क वतन के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। आमीन। और हम दुआगो हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कि खुदा इसको हमेशा कायम रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी दुआ में रहनुमाई करेंगे पास्टर साहब, आज की आज़ादी के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे खुदा का। तो पास्टर साहब हमारी दुआ में रहनुमाई बिल्कुल जी, हम वतन अजीज़ के लिए भी दुआ करेंगे और जो लोग दुआया दरख्वास्तें अपनी हमें भेजते हैं, या अगर आपकी कोई दुआया दरख्वास्त है, आप बीमार हैं, परेशान हैं और आज के दिन आपके लिए मुश्किलात हैं, चैलेंज है लाइफ के अंदर और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, तो आप मुत्तफ़िक हो जाएं, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है और जो कुछ भी हम उसके नाम में मांगते हैं वो हमें मिलता है। तो हकीकी आज़ादी ये है कि यीशु मसीह सच्चाई है और सच्चाई हमें आज़ाद करती है। मिलकर दुआ करेंगे। खुदा इस साल उस बुजुर्ग बरतर बहरो आसमां के खालिक व मालिक, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में तूने तौफीक दी, तेरी बंदी एस्टर ने और मैंने मिलकर तेरे कलाम की खिदमत की है, तेरे लोगों की रहनुमाई की है, नाजरीन के लिए खूबसूरत बातें कलाम खुदा में से सीखी और सिखाई गई हैं। खुदावंद दुआ करता हूँ वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। खुदावंद तू तमाम इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा और तमाम बुरे और शरीर लोगों से इसको महफूज रखना। और दुआ करते हैं हुकूमत वक्त के लिए उन्हें हिकमत, दनाई, फ़हम फरासत दे और अपने तमाम दफ़ाई अदारों के लिए खुदावंद, और दुआ करते हैं अदलिया के लिए, फ़ौज के लिए और जितने भी खुदावंद कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, तो उनकी मदद और रहनुमाई फरमा। इस मुल्क को बरकत दे ताकि ये मुल्क बहरानों से निकले और ये मुल्क तरक्की करे। और सबसे बढ़कर हम दुआ करते हैं कि रूहानी बेदारी आए, रिवाइवल आए, रूहें बचें, निजात पाएँ और इस मुल्क में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया की मदद और रहनुमाई फरमा। PMI टेलीविज़न को और इसके नाजरीन को बरकत दे, तेरा पाक हाथ बड़ा रहे और आज का दिन तू हमारी मदद करना, सारा दिन तेरा पाक रूह रहबर और रहनुमा बने, खुदावंद यीशु के पाक नाम में, आमीन। जाते जाते एक छोटा सा पैगाम
सब्ज़ कलर खूबसूरत कलर है। हमारे मुल्क वतन को सब्ज़ दरख्तों की ज़रूरत है। अपने घर के सामने या अपनी गली में या किसी भी जगह एक दरख्त ज़रूर लगाएं। ये मेरा आज का मैसेज है। देखते रहें PMI TV चैनल, और मेरी टीम की तरफ से भी आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।